आने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा कंसराज, क्योंकि कन्हैया और बलराम की रिश्तेदारी तुम्हारे यहाँ तभी तक चलेगी कंस, जब तक देवकी और वसुदेव यहाँ जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें जिंदा रखो। मैं आपको दूसरी युक्ति बताऊंगा, तब कन्हैया का वध होगा। आज भाई बहनों एक बात और बताऊं, छली मित्र वंचक त्रिया सुत आज्ञा दे टाल, और नौकर पर जोरी करे तो कर दे बही हलाल। मित्र अगर आपका कपटी है, छली है, पत्नी अगर चरित्र की हीन हो जाए, बेटा बाप की बात न माने, और नौकर अगर मालिक की बराबरी करने लगे, तो इन चार का साथ बिल्कुल दुश्मन की तरह त्याग दो। किसी भी मोड़ पर तुम्हें ये धोखा दे सकते हैं। मित्र अगर कपटी है, औरत चरित्र की हीन है, बेटा बाप की बात न माने, और नौकर मालिक को बराबर जवाब देने लगे, तो इनका साथ बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आज भाई बहनों देवर्षि नारद ने कंस को समझाया, कंस राज बैठो, हम तुम्हें युक्ति बताएंगे। कंस कहने लगा, नारद जी अब हमें मौत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, अब जैसे बने वैसे हमें कोई न कोई अकल बताओ। देवर्षि नारद बोले, कंसराज एक बात बताओ, तुमने ध्रुवतारा कब से न देखो? कंस बोलो, महाराज 6 महीना हो गए ध्रुवतारा दिखाई नहीं देता। देवर्षि नारद बोले, कंसराज अब तो रामपुर की टिकट कटवाई बारी है, आखिरी इलाज और बताऊंगा, उसे भी करके देख लो। और भाई बहनों ये बात सत्य है, जिस इंसान को अगर ध्रुवतारा दिखाई न दे, समझ लो मौत 6 महीने के अंतर्गत निश्चित है। जब हम अपने दोनों कानों को बंद करेंगे तो हमारे हृदय में एक मोटर सा चलता है, उससे हम अनहद की ध्वनि बोलते हैं। प्रैक्टिकल करके देख लो, दोनों कानों को बंद करेंगे तो हृदय में ऐसा चलता है जैसे बिजली का मोटर चल रहा है। अगर वो ध्वनि कान बंद कर हमें सुनाई न दे, तो समझ लो मौत 3 महीने के अंतर्गत निश्चित है। आज कंस को अकल बता रहे हैं देवर्षि नारद। कंस कह रहा है, बाबा कुछ भी करो, हमें कोई न कोई युक्ति बताओ, मौत से हमें बहुत डर लगता और मैं मरना नहीं चाहता। देवर्षि नारद कहने लगे, कंसराज मौत तो तुम्हारे खोपड़ी पर है। इधर श्रीमान हमारे मित्र पंकज शास्त्री जी जो हमारी कथा में आए हैं, हमारे मित्र हैं, भगवान की कथा में हमें हमारे भाई माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा कि भगवान इनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे, जिससे हम कथा क्षेत्र में अग्रसर होते रहें। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे भैया का स्वागत कर दीजिए आप। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भाई बहनों देवर्षि नारद बोले हैं, कंसराज सुनो मेरी बात, आप अपने यहाँ पर एक धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रचो। अगहन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखो। उस अनुष्ठान में कन्हैया और बलराम को निमंत्रण दे करके वृंदावन से बुलवाओ, और प्रेम के बंधन में बंधे हुए कन्हैया वृंदावन से मथुरा धाम जरूर आ जाएंगे। उसी बहाने से आप उनका वध करवा देंगे। इधर ये बेटा
अभिमन्यु यादव जो श्री हरमोहन यादव जी के पुत्र हैं, भगवान की कथा में 101 रुपए की मुद्राओं के साथ पुष्पों का हार पहनाकर हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दीर्घायु प्रदान करे, पढ़ लिख करके यह बेटा अपना नाम रोशन करे, ऐसी आशा अभिलाषा अभिमन्यु के साथ में है। और हमारे साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। उधर देवर्षि नारद ने जब ये कहा कि आप अपने यहाँ धनुष यज्ञ में कन्हैया और बलराम को बुलवा लो, कंस सोचने लगा किसे भेजे। नारद कहने लगे, कंसराज बाबा नंद के चचेरे भाई अक्रूर तुम्हारे यहाँ पर कोषाध्यक्ष के पद पर नौकरी कर रहे हैं। वो नंद राय के चचेरे भाई हैं, उनको आप पत्र लेकर के भिजवा दो और भैया पर भैया तो भरोसा कर ही लेगा। आज भोजराज कंसनी भाई बहनों बाबा नंद के चचेरे भाई अक्रूर जी को अपने पास बुलाया और कहा कि अक्रूर हमारा बाला रथ ले जाओ और ये यज्ञ पत्र का न्योता लेकर के आप वृंदावन चले जाओ। अक्रूर सोचने लगे, जब पापी कंस ने इतने आदर से मुझे कभी अपने पास नहीं बुलाया, इतने आदर से मुझे कभी अपने पास नहीं बिठाया, जरूर इसकी नजर में कोई खोट है। और नीच की नमन भाई बहनों हमेशा दुखदाई रहती है। अगर नीच व्यक्ति आपके ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे तो समझ लो उसकी नजर में कोई चाल है। आज भाई बहनों अक्रूर कहने लगे, कंसराज मैं मथुरा से वृंदावन चला तो जाऊंगा, लेकिन मैंने आपका नमक खाया, इस नाते से आपको एक सलाह देना चाहता हूं। कंस कहने लगा, अक्रूर क्या सलाह दोगे आप हमें? तुम हमारे नौकर हो, हमें सलाह दोगे? अक्रूर कहने लगे, हाँ कंसराज मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, सुनो। सियार की जब मौत आती है तो बीहड़े इलाकों को त्याग कर गांव की गलियों में आने लगता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो पराई बहन बेटी को गलत निगाह से देखना प्रारंभ कर देता है। और तुम्हारे जैसे खलनायक की जब मौत आ रही है तो साक्षात भगवान कन्हैया को अपने महलों में बुला करके उनकी हत्या करवाना चाहते हो। बोले हैं अक्रूर जी,
कलश वाली जो हमारी बहनें हैं वो कृपया खड़ी हो जाएं। आपको भैया सम्मानित करना चाहते हैं। कलश भरने वाली हमारी कन्या। आज भाई बहन आक्रोश से कंस ने कहा कि आप चले जाओ वृंदावन, और वृंदावन वालियों से हमारा हार्दिक आशीर्वाद कह देना। आज पत्र लेकर के अक्रूर जी रथ पर सवार हुए हैं, वृंदावन के लिए चले हैं। सोचते जा रहे हैं कि आज ये पापी कंस कन्हैया और बलराम को बुलवा रहा है। सुबह के चले हुए संध्या के समय अक्रूर जी जिस समय वृंदावन धाम पहुंचे हैं, नंद राय के महल में जैसे अक्रूर जी प्रवेश किया, बाबा नंद ने अक्रूर को आता हुआ देखा। कुछ ये दानदाताओं के नाम हैं। 501 रुपये सर्वेंद्र उर्फ पप्पे, स्वर्गीय श्री रामदीन सिंह, ग्राम पिड़सरा ठार। 501 रुपये सर्वेंद्र उर्फ पप्पे, सन ऑफ